और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, आप याद करिए ना, वैदिक कालखंड से हम धरती माता के प्रति आग्रही रहे हैं। हमारा वैदिक उद्घोष रहा है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र का दायित्व क्या बनता है? मां बीमार हो तो उसकी सेवा नहीं करनी है क्या? मां के ऊपर कोई संकट है तो क्या पुत्र का दायित्व नहीं बनता है कि उस संकट से उबारने के लिए वह अपना योगदान दे? पहली बार हुआ सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने धरती माता की सेहत के बारे में हर एक व्यक्ति को जागरूक किया। पहले चुनिंदा किसान ही सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग करते थे। अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान कृषि बीमा योजना के साथ जोड़ा और फिर एक एक करके योजनाएं आगे बढ़ती गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एमएसपी की गारंटी हो या फिर बीज से लेकर बाजार तक किसान के लिए सुविधाओं की एक लंबी कड़ी को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम ये निरंतर चलता रहा। और हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने जब उन योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंदर लिया तो परिणाम भी हमारे सामने आए। हम लोग तो सबसे पहले इस बात के आभारी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को किसानों के प्रति और देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए भारत रत्न की से सम्मानित करके देश के किसानों के मान को, उनकी गरिमा और उनके गौरव को बढ़ाने का काम किया। आज डबल इंजन की सरकार किसानों के हित के लिए किए जाने वाले इन कार्यों का ही परिणाम है। जब 17 में आए थे कृषि ऋण मोचन का कार्यक्रम लघु और सीमांत किसानों का, पहले किसान एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। चुनाव के अंदर लोग भले ही भाषण कर लें लेकिन शासन की किसी भी स्कीम का पार्ट नहीं था। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि किसान को शासन की हर योजना प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जा रही है। आज बिचौलिया अन्नदाता किसान की फसल का दाम नहीं तय करता है, अब किसान अपनी फसल का दाम तय करता है और सरकार अगर मार्केट में उसको मिलेगा अच्छा दाम तो मार्केट में बेचेगा, नहीं तो सरकार उसको खरीदने का काम करेगी। और हमारी सरकार सफलतापूर्वक इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या धान की फसल हो, क्या गेहूं की फसल हो, क्या चना हो, क्या सरसों हो, क्या बाजरा हो, मक्का हो, कई गुना उत्पादन बढ़ा है, कई गुना उत्पादन बढ़ा है। लागत कम हुई है, उत्पादन ज्यादा बढ़ा है और यही मुनाफे का आधार है, यही किसान की समृद्धि का आधार है। और इन्हीं बातों को लेकर के अक्सर चौधरी साहब कहा करते थे, अक्सर कहते थे चौधरी साहब के बारे में एक बात विख्यात थी, और देश के हित में, गांव के हित में और किसान के हित में जो भी बात होती थी बिना हिचक के उसको बोलते थे। उन्होंने कहा था जब तक किसान गरीब रहेगा भारत अमीर नहीं हो सकता। ये चौधरी साहब का वक्तव्य था। ग्रामीण भारत ही असली भारत है, ये चौधरी साहब का वक्तव्य था। भारतवर्ष की समृद्धि का मार्ग देश के खेत एवं खलियान से होकर के गुजरता है, ये भी चौधरी साहब ने ही कहा था। और जागरूक जनशक्ति ही
सबल लोकतंत्र का आधार है, यह चौधरी साहब ने ही कहा था। बहनों और भाइयों, इसके लिए जब उन्हें मौका मिला उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने यहां पे प्रदेश के अंदर भूमि सुधार का कार्यक्रम लागू किया, जमींदारी उन्मूलन का और भूमि सुधार अधिनियम के माध्यम से उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को बंद करवाने के लिए मंडी अधिनियम पारित करवाया। उत्तर प्रदेश में होल्डिंग अधिनियम के समेकन में प्रमुख भूमिका की व्यवस्था की, पटवारी व्यवस्था का भी उन्मूलन किया। लघु सीमांत श्रेणी के किसानों के 3.5 एकड़ तक भूखंड को भू राजस्व के भुगतान में छूट भी उन्होंने दिलाया। उर्वरकों को बिक्री कर से मुक्त कराया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत भी की और कृषि और ग्रामीण विकास योजना के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। बहनों और भाइयों, ये सभी का परिणाम है। 2017 में जब हमारी सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन की दर, जो विकास दर थी, वह मात्र 7% थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 8 वर्ष में ईमानदारी से किए गए प्रयास, उठाए गए कदमों का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश में देश की कृषि विकास की दर का 18% उत्तर प्रदेश यहां पर हमारा अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से प्राप्त कर रहा है। अभी हमने यहां पे तमाम अन्नदाता किसानों को सम्मान दिया है।